नमस्कार दोस्तों, यूनियन पब्लिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो एक नई टॉपिक के साथ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमने पहले देखा था 2025-26 से जो 10वीं बोर्ड की 2 परीक्षाएं होने वाली थी वो कब से होंगी। इसका ड्राफ्ट जारी हो चुका है। बोर्ड ने 9 मार्च तक सुझाव मांगे हैं और कहा है कि सीबीएसई 10वीं बोर्ड की जो 2 परीक्षाएं हैं वो 2026 से होंगी। तो आइए देखते हैं। पहली परीक्षा 17 फरवरी व दूसरी 5 मई से होगी। सीबीएसई सत्र 2025-26 से कक्षा 10 की साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। 2026 में 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच पहली बार परीक्षा होगी और 5 मई से 20 मई के बीच दूसरी बार बोर्ड परीक्षा होगी। हालांकि इंटरनल और प्रैक्टिकल परीक्षाएं केवल एक बार ही होंगी। पहले चरण में हुई परीक्षा के नतीजे 20 अप्रैल तक और दूसरी चरण के नतीजे 30 जून को घोषित होंगे। बोर्ड ने ड्राफ्ट जारी करके 9 मार्च तक छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों से इस पर सुझाव मांगे हैं। यानी कि अब स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स आप खुद भी सुझाव दे सकते हैं। ठीक है। पहले चरण के बाद छात्रों को कोई पासिंग डॉक्यूमेंट जारी नहीं होगा, बल्कि नतीजे डिजी लॉकर में उपलब्ध रहेंगे। यानी कि कोई रिजल्ट उसमें नहीं दिया जाएगा, बस जो रिजल्ट है वो डिजी लॉकर में सेव रहेगा। यदि छात्र दूसरे चरण की परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो डिजी लॉकर में उपलब्ध परफॉर्मेंस के आधार पर 11वीं में प्रवेश का पात्र होगा। यानी कि इसमें भी आपके लिए सुविधा है कि अगर कोई स्टूडेंट दूसरा एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहा है तो वो पहले के ही बेसिस में 11th में एडमिशन ले सकता है। दूसरे चरण के नतीजे घोषित होने के बाद सभी छात्रों को पासिंग डॉक्यूमेंट मिलेगा। क्लियर है। दूसरे चरण के बाद जारी होने वाले पासिंग डॉक्यूमेंट यानी कि मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट में दोनों परीक्षाओं में से जो बेहतर अंक और ग्रेड होंगे उन्हें शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी कुछ जो बदलाव होता है वो कहीं ना कहीं हमारे बेनिफिट के लिए होता है। कई बार हम लोग देखते थे पहले के टाइम में कि एक एग्ज़ाम होता था, अगर आप किसी एक में पास हो गए कम नंबर से या फिर फेल हो गए तो वो या तो आपको सप्लीमेंट्री दे के करना पड़ता था या 1 साल इंतज़ार करना पड़ता था। तो ये जो सरकार लाई है नियम, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा नियम है और आप सबों को इसका खुलकर सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर फर्स्ट में ही आपको लग रहा है कि नहीं मैं इनफ हूँ, मुझे और नहीं देना है, तो अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें मेरे कम मार्क्स आए हैं तो आप दूसरे अंक मतलब दूसरी बार एग्ज़ाम दीजिए और उसमें बेहतर कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, इसका खुलकर सपोर्ट करना चाहिए। अब क्या है देखते हैं। मुख्य विषयों के अलावा बाकी 2 समूह में बटेंगे। ठीक है। परीक्षा के लिए साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी व अंग्रेजी के अलावा सभी विषयों को 2 समूहों में बांटा गया है। यानी कि जो मेन सब्जेक्ट है उन्हें छोड़ दिया गया है। पहले में क्षेत्रीय व विदेशी भाषा होंगी, दूसरे में म्यूजिक, पेंटिंग, होम साइंस समेत बाकी सभी विषय होंगे। साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी व अंग्रेजी का पेपर एक तय तारीख को होगा। यानी कि ये फिक्स होगा। क्षेत्रीय व विदेशी भाषा समूह के पेपर एक दिन में एक साथ होंगे और बाकी विषय समूह के पेपर चॉइस के हिसाब से 2 या 3 दिन में आयोजित होंगे। यानी कि ये भी क्लियर कट है, इसमें भी आपको कोई ट्रबल होने जा रहा नहीं है। आगे देख लेते हैं। पहली परीक्षा में फेल हुए तो दूसरे में मिलेगा मौका। ठीक है। यानी कि मेरिट सर्टिफिकेट दूसरी बोर्ड परीक्षा के बाद जारी होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर दोनों एग्ज़ाम में से आप एक दे रहे हैं और आपको इच्छा नहीं है तो आप दूसरी मत दीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैंने पहले में बेहतर नहीं किया था तो जो मेरिट सर्टिफिकेट है वो दूसरी एग्ज़ाम से जारी होगा। या फिर जिन्होंने दोनों एग्ज़ाम दिया है और दोनों में से जो अच्छा हुआ है, मान लीजिए कोई इंसान है ए और बी, अगर ए का पहला अच्छा हुआ और बी का दूसरा, तो दोनों का बेस्ट लिया जाएगा, ना कि कोई एक। ठीक है।
जो छात्र 5 विषयों में पास होंगे उन्हें पास घोषित किया जाएगा। जो किसी एक या सभी विषयों में फेल होंगे उन्हें इम्प्रूवमेंट श्रेणी में दूसरी बार की परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। दोनों बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों को एक ही सेंटर का आवंटन होगा, यानी कि यहाँ पर सेंटर का भी टेंशन नहीं है, एक बार जो फिक्स है वो फिक्स है। लिस्ट ऑफ चॉइस के बाद नहीं बदल सकेंगे विषय। छात्रों को लिस्ट ऑफ चॉइस भरने के बाद पहली बार की बोर्ड परीक्षा के लिए विषय बदलने की अनुमति नहीं होगी। दूसरी बार की परीक्षा के लिए छात्र विषय तभी बदल सकेंगे जब वे पहली बार की परीक्षा के दौरान उन विषयों के पेपर में अनुपस्थित रहे, यानी कि आपने जो पहला चॉइस डाला था वो आप नहीं चेंज कर सकते हैं। सेकेंड टाइम में आप तभी चेंज कर पाएंगे जब आप एब्सेंट रहे हों। क्लियर है? छात्र पहली बार की परीक्षा में जिन विषयों के पेपर में शामिल हो चुका है उन्हें दूसरी बार की परीक्षा में बदलने की अनुमति नहीं होगी। यानी यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए आपने किसी एक सब्जेक्ट का दे दिया, ठीक है, आप उसको सेकेंड टाइम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप उसको ऑलरेडी जो है अटेंड कर चुके हैं। तो दोस्तों ये यहीं तक था। आपको कैसा लगा और ये जो सरकार की सिस्टम है वो आपको कैसी लगी, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।